दावत देता हूं हमारे कोऑप्शन मेंबर जनाब महमूद इंजीनियर साहब को, वो आइए और खिताब करिए। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाइश पे तशरीफ़ फरमा मोहतरम आली जनाब सरफराज सिद्दीकी साहब, कॉरपोरेटर अहमदनगर, मोहतरम आली जनाब आरिफ साहब, कॉरपोरेटर हल्क़े हाजा, जनाब अहमद साहब, जनाब अनिल साहब, मोहतरमा मलिका बेगम साहिबा, मेरे दलित भाई मोहतरम अली जनाब कटैया साहब, शिव शंकर साहब, नरेंद्र साहब, श्याम साहब, विनोद साहब, मौजूदा हाजरीन जलसा, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, ऐज़ान मिलत, आप सब जानते हैं कि आज का जलसा एक एहतजाजी जलसा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है, जिसकी सरपरस्ती मोहतरम आली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस कर रहे हैं। ऐज़ान मिल्लत, आपके दरमियान मोहतरम अली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब तशरीफ लाए हैं, MLA कारवान। कुछ ही देर में आपके हरदिल अजीज MLA मोहतरम अली जनाब माजिद हुसैन साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं। मोहतरम अली जनाब राजू उस्ताद भी तशरीफ लाए हैं, उनका यहां पे खैर मुकद्दम किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है। मोहतरम अली जनाब राजू उस्ताद से गुजारिश की जाती है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। ऐज़ान मिल्लत, आपकी बेचैनी मैं समझ सकता हूं। कुछ ही देर में नकीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ लाने वाले हैं और दीन यहां पर तशरीफ लाएंगे और आपके सामने खिताब करेंगे। मेरी मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी कौम के भाइयों, MLA इलेक्शन के बाद आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में रेजिडेंशियल डिवीजन में यह पहला जलसा मुनक्किद किया गया है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खबल। इसके मैं तकरीर में उन्वान बनाऊं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया इलेक्शन में और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हल्के नामपल्ली से यहां पे कामयाब किया। मेरी भाई ने, मेरी बहनों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने जनाब माजिद हुसैन साहब को यहां पर मुनक्किद किया और आपने यहां पर रायदगी करके यहां पे एक बेहतरीन तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया। हम शुक्रगुजार हैं आपके, हर वो अफराद के जिन्होंने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में रायदगी की। ऐज़ान मिल्लत, आज का जलसा एक एहतजाजी जलसा है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमानों के लिए, दलित भाइयों के लिए, इनको दबाने के लिए किस तरीके से मंसूबे बनाए जा रहे हैं। दीगर कई ऐसे जमातें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं जमातों का, आप देख सकते हैं
वक्फन वक्फन किस तरीके से दलित भाइयों को और मुसलमानों को दबाया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा पार्लियामेंट का वाकया, आप अमित शाह बाबा साहब के बारे में क्या गुफ्तगू करता है, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। यह नाक़ाबिल बर्दाश्त है। ऐज़ान मिल्लत इसी तरीके से बीजेपी, ये जो जमात है, ये इख्तिदार पर आकर इस संविधान में गुफ्तगू कर रही है। ऐज़ान मिल्लत ये कर रही है कि हम इसमें तरमीम करेंगे। ऐज़ान मिल्लत कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हिंदुस्तान का एक बार बनता है ऐज़ान मिल्लत, और वो बेहतरीन तरीके से बाबा साहब ने बनाया है। बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के उस वक्त आप एक बेहतरीन तरीके से मेंबर मुनक्किद किए थे और चेयरमैन की हैसियत से आपने काम किया था। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, जब जिम्मेदारी दी गई थी ड्राफ्टिंग के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को, एक बेहतरीन तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संविधान बनाया गया। ऐज़ान मिल्लत आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो संविधान आज तक जारी है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। इसमें कोई तरमीम की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐज़ान मिल्लत ऐसे कई चीजें हैं। मैं आपको बताता चलूं, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सा लेती है, हर वक्त दलित भाइयों के लिए आगे बढ़कर काम लेती है। आप 1986 का इलेक्शन का वाकया देख लें। आप 1986 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदलिया इलेक्शन में अक्सरियत आई। सालार मोहतरम मरहूम कायद ने अपना पहला मेयर किसको बनाया था? आप ही के हल्के से मोहतरम अली जनाब प्रकाश राव साहब को बनाया था। यह आपके सामने जीता जाता सबूत है। ऐज़ान मिल्लत आप ही के हल्के के आप ही का भाई, हमारा दलित भाई मेयर बना था। आलमपल्ली पचिया साहब को मेयर बनाया था, सत्यनारायण साहब को मेयर बनाया था। यह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मजहब के लोगों को लेकर, अपने भाइयों को लेकर, अपनी बहनों को लेकर आगे बढ़ रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारवां आगे बढ़ रहा है। ऐसे कई वाक़यात हैं ऐज़ान मिल्लत। मैं आपको उस वक्त पर लेता चलूं, सालार मोहतरम का विसाल का दिन, जोहर में तदफीन हुई। नकीब मिल्लत बारिस्टर सौदीन अवैसी साहब को घर जाते हुए असर वो मगरिब हो गई। आप ही के हल्के से सदर मजलिस को बुलाया गया, नकीब मिल्लत को बुलाया गया, असदुद्दीन अवैसी साहब को बुलाया गया। आप देखें, आपके दरमियान 2 बजे रात को यहां पे मौजूद थे। लोगों को अपील की पुरअमन तरीके से वाक़यात यहां पे जब ख्वाबों हो गए तो आप घर तशरीफ ले गए। यह है मजलिस का कारनामा ऐज़ान मिल्लत। आप आके दारुस्सलाम में देखें, हमारे साथ कितने दलित भाई हमारे साथ मौजूद है, कितने हमारी दलित बहनें हमारे कॉर्पोरेटर में मौजूद है, कितने हमारे दलित भाई कॉर्पोरेटर हैं, कितने हमारे मुसलमान हमारे दलित भाइयों के साथ और तंजीमों के साथ काम करते हैं। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारनामे ऐज़ान मिल्लत। मैं जाते जाते मैं एक ही बात कहता हूं, आप मुनज़्ज़िम रहे, मुत्तहिद रहे, जमात से वाबस्ता रहे। ये वो वाहिद जमात है, ये वो वाहिद सदर है, सदर मजलिस मोहतरम अली जनाब, जो के हर कौम को लेकर साथ चलते हैं। बस आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग की मौजूदगी है, ये मौजूदगी बता रही है कि ये जलसे को कामयाब करेंगे। ये एहतजाजी जलसा है और हम एहतजाज करेंगे हर वक्त। उस वक्त कहीं पर भी अगर जुल्म होता है या बाबा साहब के नाम पर अगर कोई तोहमत लगाता है या कोई अगर बदकलामी करता है या कोई ऐसी गुफ्तगू करता है, तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त दलित भाइयों के साथ रहेगी। आमीन या रब्बिल आलमीन। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।